अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने रिएक्ट जेएस की जो प्लेलिस्ट है उसकी 9th वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लिस्ट किस तरह बनाते हैं, मल्टीपल जो डाटा हमारे पास अरेज के अंदर आ रहा होता है उसको हम अपने रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर उनको किस तरह मैनेज करते हैं और उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो देखने जा रहे हैं वो चीज़ है फॉर्म्स। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे लॉगिन पेज होता है, साइन अप पेज होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, या कोई आप कोई लेट्स सपोज कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप इनपुट फील्ड्स आपको देखने को मिलती हैं। वहाँ पे आप अपना डाटा एंटर करते हैं और उनको आप सबमिट करते हैं। तो ये जो जितना भी काम है इनपुट फील्ड्स और फॉर्म्स का, आज की वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम किस तरह जो है वो ये सारी चीज़ें जो कवर करते हैं कि फॉर्म्स किस तरह बनते हैं, मल्टीपल इनपुट फील्ड जो है उनको कैसे मैनेज किया जाता है। और क्योंकि जो हमारा रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस के अंदर जो है वो हम अपनी एपीआईज के ऊपर जो है वो डाटा पोस्ट करते हैं, तो वो कैसे हम पोस्ट करेंगे, लेकिन हम रियल के अंदर पोस्ट नहीं करेंगे, जस्ट वो फंक्शन बनाएंगे कि हम किस तरह सबमिट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ये चीज़ें देखते जाएंगे फिर हम एक इसके ऊपर प्रॉपर इंटीग्रेशन एपीआईज के साथ जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि वो आप किस तरह रिएक्ट जेएस के अंदर एपीआईज को कॉल कर सकते हैं और उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और बेसिकली हम देखते हैं कि फॉर्म्स क्या होते हैं, इनपुट फील्ड्स क्या होती हैं और इनको हम किस तरह जो है वो अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जी, तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास के अंदर जो हमने देखा था कि लिस्ट, यहाँ पे हमने उनको प्रिंट भी करवाया था। तो इसी तरह हम अपने कोड के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं forms.jsx। सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि जिस तरह यहाँ पे हम अपना फंक्शन बना लेते हैं, तो आपने जो भी कोई भी फाइल बनानी होती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करेंगे और जो सेम नेम जो है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं जी, रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म्स का एक फंक्शन जो है वो हम फॉर्म्स इनपुट फील्ड भी हम देख रहे हैं तो इसके लिए इनपुट भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम सेव कर लेते हैं। सेम यहाँ पे हमारे पास जो है इसको इनपुट फील्ड आ गई हमारे पास और ये हमारा बेसिक फंक्शन बन गया। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न के अंदर जो है वो हम अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को जिस तरह हम हर एक के फंक्शन के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि आपने फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन बनाने के बाद आपने उसको लाजमी इस तरह एक्सपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे आपने सेम जो फंक्शन का नेम होगा वो आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया। बनाने के बाद हमें अब क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करते होते हैं, हर एक के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपने यूज स्टेट को यूटिलाइज करना है। यूज स्टेट क्या होती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो अभी देख रहे हैं तो आप ये हमारी जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनको आप देखें। तो ये यूज स्टेट है, ये इसको हम अपने हर एक जो है कंपोनेंट वो यूटिलाइज करेंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी आना है तो यूज स्टेट जो है उसको आपने लाजमी जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लेना है यूज स्टेट असल में बेसिकली जिसके अंदर हमने अपना डाटा स्टोर करना होता है। अब हमारे पास ये बेसिक हमारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं चेक करने के लिए H1। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म्स। इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम जब आएंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले ऐप डॉट जिसके अंदर जाना है और यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हाइड कर देंगे। कमेंट किया, कमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने फॉर्म्स इनपुट के जो कंपोनेंट है उसको हम कॉल इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे कॉल कर देंगे। मैं जस्ट यहाँ पे नेम चेंज करके सेव किया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर हमारे पास फॉर्म्स लिखा आ गया। तो इसका मतलब है हमने जो कंपोनेंट बनाया है वो सही से बन भी गया है, फंक्शन उसका, उसमें कोई एरर नहीं है और वो इंपोर्ट भी सही से हो गया। अब हमारा असल में काम अब स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स के अंदर मैं समझाऊंगा। अभी आपने यहाँ पे यूज स्टेट ले लिया। यूज स्टेट लेने के बाद हम क्या करते होते हैं, कॉन्स्ट का जो एक उसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसके अंदर डाटा और सेट डाटा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, यूज स्टेट। ठीक है,
यहाँ तक तो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा हुआ है, ठीक है। हमने ये चीज़ लिस्ट के अंदर भी यूटिलाइज़ की है ये चीज़, और हमने अपने इससे जितने भी प्रीवियस जो है एक प्रॉपर यूज स्टेट के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये बिल्कुल बताया था कि ये होता है क्या चीज़ है। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, डाटा के अंदर जो डाटा एक वेरिएबल होता है, सेट डाटा एक फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। किसके अंदर, यहाँ पे आप अरेज भी बना सकते हैं, सिंगल वैल्यू भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे ऐसे भी आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। आप अरेज बना के सिंगल, उसके अंदर भी डाटा ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल अरेज भी बना सकते हैं। जितना भी आप डाटा यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्म के अंदर आपको पता है कि एक से ज़्यादा इनपुट फील्ड्स होती हैं, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये वो सारा कुछ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम लिखने के बाद यहाँ पे हम सिंपल एम्पटी 2 जो है वो कॉलन डाल देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे ईमेल के नाम से, ईमेल सेम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या किया हमने ये किया कि हमने एक अरे बनाई जिसके अंदर ईमेल और नेम 2 वेरिएबल हमने रख लिए। अब हमने करना क्या, सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड्स के लिए बनाएंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास वो बता रहा है कि इसके आपकी टेक्स्ट क्या है, टाइप। आपने जब HTML पढ़ी होगी वहाँ पे टाइप जो होती है, टेक्स्ट होती है, फाइल होती है, तो इस तरह की उसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं। इसका प्लेस होल्डर आ गया, इंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये नेम आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए हम जो भी लिख रहे हैं वो उस तरह लिखा जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह यहाँ पे एक और जो है इनपुट फील्ड बनानी है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईमेल। अब हम यहाँ पे लिखने के बाद जो है हम अपने पेज के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। 2 इनपुट फील्ड्स आ गए। इसके अंदर मैं BR कर लेता हूँ, ठीक है। BR करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे देखता हूँ, स्पेस दी और मज़ीद स्पेस देते हैं, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट फील्ड्स आएंगे, एक नेम की और एक ईमेल की, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारा टारगेट ये है, जो हमें यूज़र इनपुट दे वो वाली हमारी वैल्यू जो है वो इस अरे के अंदर, नेम के अंदर जाके वो सेट हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फंक्शन करना होगा, ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज का एक फंक्शन होता है जिसमें कोई भी जो है इनपुट, जब यूज़र कोई इनपुट ऐड राइट कर रहा होता है या रिमूव कर रहा होता है, तो ऑन चेंज का जो है फंक्शन रिएक्ट के अंदर कॉल करते हैं। उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं। इसके अंदर एरो फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम ई जो है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम पास करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंसोल कर लेंगे, अलर्ट करते हैं जी, ठीक है जी, अलर्ट करते हैं। अलर्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे e.target.value, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है, ठीक है। जो हमने लिखा वो वहाँ पे हमारे पास इनपुट हो क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सारा कुछ मेरे पास इजीली आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास ये इजीली हमारी जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं वो सारे का सारा हमारा अलर्ट के अंदर जा रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सेट करना है। अब हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है जी। अभी मैं मैनुअली हर एक के अंदर कर रहा हूँ, और हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि कॉमनली हमारे पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं और एक ही फंक्शन बना के उन सबको किस तरह मैनेज करते हैं। अब हम अभी हर इनपुट के अंदर अलग से ऑन चेंज फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर एक छोटा सा कोड लिखेंगे, और इसके बाद जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक फंक्शन बना के सारी चीज़ों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कोड को कम करके आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है सेट डाटा, ठीक है। सेट डाटा लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपसे वो ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब आपने किस की वैल्यू अपडेट करनी है ये ऊपर हमें बता भी रहा है, नेम, ठीक है, और उसके आगे आपने वैल्यू सेट करनी है, ठीक है जी। अब उसके अंदर जो वैल्यू सेट किस तरह करेंगे, नेम क्या जी, यहाँ पे हम डाल देते हैं तो कॉलन, और यहाँ पे हम नेम, ठीक। यहाँ पे हम ये वाला डालेंगे 1 2 3 डाटा, ठीक है। जितना भी हमारा डाटा वो वैसे का वैसे रहेगा। ये भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है
वो हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो डाटा वो आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम, और यहाँ पे हम कॉलन डाल लेंगे और यहाँ पे हम लिख दें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल जो है वो डाटा डॉट, यहाँ पे नीचे मैं आता हूँ, वो लिखता हूँ नेम और डाटा डॉट, सॉरी कि नेम आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे इसको ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं इसको पेज को क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिख रहा हूँ नीचे हमारे पास ये यहाँ पे इजीली आ रहा है। ठीक है, लेकिन ईमेल लिख रहा हूँ, ईमेल हमारे पास नहीं आ रही। अब हमें इसी तरह क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज ईमेल भी लिख दूँ और इसी तरह मैं डाटा डॉट ईमेल को यहाँ पे लिख भी दूँ, तो यहाँ पे जो है बियर, यहाँ पे अगर ईमेल में कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमें दोबारा सेम ये कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अपने ईमेल नेम की जगह पे आपने क्या करना है, ईमेल। अब जैसे इसको आप करेंगे और कुछ भी इसके अंदर आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका नीचे लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप कुछ भी इंटर करेंगे वो आपका लिखा जा रहा है ऑन द रियल टाइम पे। ठीक है, जो भी आप उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। हमारे पास इस अरे के अंदर जो है डाटा आ चुका है। अब इसको जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो हम एक और फंक्शन बना लेते होते हैं। ठीक है, उसको फंक्शन, और यहाँ पे जो है वो सबमिट। ठीक है जी, सबमिट के अंदर जो है यहाँ पे जो API से हम कॉल करते होते हैं उस API का लिंक डाल के उसके जो है पेलोड के अंदर जो है वो डाटा हम सेंड कर देते हैं। और इस सबमिट वाले फंक्शन को यहाँ पे बटन होता है, बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर हम उसको सबमिट करवा देते हैं। उससे पहले हम वैलिडेशंस लगाते हैं। वैलिडेशंस कैसे लगाई जाती हैं, मिसाल के तौर के ऊपर लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास नेम है और यहाँ पे आप इंटर करते हैं इफ़ अगर डाटा इज नॉट डाटा डॉट नेम नहीं है, अब अलर्ट क्या शुरू करवा दें, प्लीज इंटर नेम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अगर इसी तरह हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है जी, इज नॉट इक्वल टू डाटा डॉट ईमेल, अगर वो फॉल्स है उसके अंदर डाटा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं सबमिट। ठीक है, और इस पे हम फंक्शन लगा देते हैं ऑन क्लिक का, और यहाँ पे हम सबमिट वाला जो है फंक्शन उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑन क्लिक क्या है, ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो सारी चीज़ें इनको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे हमारे पास बटन आ चुका है। अब मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्लीज़ इंटर अ नेम ऑन सबमिट। ओके, ये फंक्शन खुद से कॉल हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर इशू क्या आ रहा है, प्लीज़ इंटर नेम। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। इशू कोई नहीं था, वो क्लिक किया हुआ था जिसकी वजह से ये आ रहा था। अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर भी स्पेस डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि ये भी नीचे न्यू लाइन के अंदर आ जाए। इसको चेक करते हैं, एक मिनट। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये खुद से जो है वो सबमिट हो रहा है, इसमें कोई एरर है। ऑन क्लिक ऑन सबमिट, ओके, BR लाइन, अगर इसको हम हाइड करते हैं, बटन सबमिट, क्लिक, ओके। ठीक है, अब इसको दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं, अब नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपने जस्ट नेम लिखना होता है, ब्रैकेट्स नहीं डालने जब आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे।
अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने उस पर बगैर उस पर क्लिक किया तो ये मुझे कह रहा है कि आप इंटर करें। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उस्मान, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है अपनी ईमेल नहीं डाली। मैंने कहा ठीक है जी, testlive@gmail.com। और यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। डाटा मैंने यहाँ से ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, ये कह रहा है अपना इंटर। इसी तरह आप जो ये है वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको जब मैंने दोनों डाटा इंटर कर दिया तो अब आपको कुछ भी जो है वो यहाँ पे नहीं इशू आ रहा। अब आपने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे आप APIs के अंदर जो है अपने इस डाटा को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी इशू नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं, योर डाटा सबमिट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आपका डाटा सारा सबमिट हो चुका है। अगर इसको हम ख़त्म करके अगर ये करेंगे तो ये हमें वैलिडेशन हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आप एक दफ़ा इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। जब भी आपने कोई भी इनपुट फील्ड्स बनानी है, कुछ भी चीज़ करनी है जिसके अंदर आपने डाटा स्टोर करना है, तो आपने यूज स्टेट को लाजमी यूज़ करना है। उसके अंदर आप सिंगल डाटा भी सेट कर सकते हैं, बुलियन के अंदर भी, अरेज के अंदर भी, जितना मर्जी मल्टीपल अरेज को भी हम मैनेज कर सकते हैं यूज स्टेट को बना के। उसके अंदर जो यूज स्टेट के अंदर जो वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है उसका सेट फंक्शन, जिसके जरिए हम उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं वैल्यूज को हम यूटिलाइज करते हुए अपने रिएक्ट JS के अंदर जो ऑन चेंज के अंदर जो है वो वैल्यू सेट कर रहे होते हैं। और सेट करने के बाद उसी जो अरेज हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम जो है वो एज अ सबमिट कर देते हैं, ठीक है। पे लोड के अंदर या किसी भी जब हम क्लिक करते हैं तो API कॉल होती है। तो API कॉल करने के ऊपर जो है वो हमारा APIs के ऊपर जो पे लोड के अंदर डाटा चला जाता है। आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी इस वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।